तो भाई ये है सब्जी मंडी का दफ्तर और ये वो जगह है सल्तनत ओमान मस्कत में जहां पर मिलियंस ऑफ रियाल का डेली बिजनेस होता है, मिलियंस ऑफ रियाल का। जी हाँ, तो भैया सारे काम निपटा के हम पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा करने ग्रैंड मॉस्क में। ये है जी ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क। पूरी दुनिया से आ रहा होगा, सिर्फ ईरान से तो नहीं, जाहिर सी बात है। ईरान से, दुबई से, सऊदीया से, इंडिया से माल आता है, यमन से आता है, मिस्र से आता है, फिर यूरोप कंट्री से आता है। ओके, उसके देखो एक मेन जमात ख़त्म हुई है जिससे मैंने मगरिब पढ़ी है। एक जमात यहाँ पे हो रही है, एक जमात वहाँ पे हो रही है। ये यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर जमात के बाद जमात होती है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब भी दो लोग मिलते हैं जमात करवा लेते हैं अपनी, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तमाम ममालिक में ऐसे ही होना चाहिए। भाई ये है बुर्ज सावा। बुर्ज सावा मतलब ये समझ लो मस्कत का एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है ये। तो ये जो नए आने वाले कंटेनर है अब ये लग गए यहाँ पे, राइट? सुबह यहाँ पे दुकानें खुली हुई होंगी, राइट? दोनों तरफ ये देखो कंटेनर है यहाँ पे लगे हैं। अभी खत्म हो गया, सारा सेटअप खत्म हो गया, सुबह दोबारा स्टार्ट होगा। ये भाई देखो ये मंडी है पूरी की पूरी ओमान की, सब लोकल माल है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, भाई ये है काबूस मस्जिद रूवी। तो और यहाँ मैं आया हूँ अपने पार्टनर को पिक करने, जिसके साथ हमारा जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस चल रहा है। बेसिकली अभी ईरान से वापस आए हैं तो अपडेट वगैरह भी लेनी है, सारे हाल हवाल भी करने हैं, अगली प्लानिंग भी करनी है कि आगे किस तरह से माल भेजना है। पहले तो ओमान तक का ही था मामला हमारा, अब हम सोच रहे हैं ओमान से इंशाल्लाह हम यूएई, कतर और सऊदी अरब भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो सारी डिस्कशंस आज करनी है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो भाई आज मैं जिस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ ना, आप ये समझो कि ओमान का सबसे बड़ा कारोबार है ये। सबसे बड़ा ओमान में जो ट्रांजैक्शंस होती है ना डेली बेसिस पे, सबसे ज्यादा ओमान की ट्रांजैक्शन इस कारोबार में होती है। और ये कारोबार है सब्जी मंडी का, ओमान वाला जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है उसका। मतलब मिलियंस के हिसाब से बिजनेस होता है डेली। बहुत बड़े बड़े आड़ती हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं और सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो कंटेनर्स डेली इन एंड आउट होते हैं, सैकड़ों की तादाद में। तो चलते हैं ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ओमान की मंडी और ओमान के अंदर कारोबार जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल का वो कैसा है। तो भाई ये हम आ गए हैं मेन सुल्तान काबूस रोड पे, एयरपोर्ट वाली रोड हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, इस दफ़ा नेशनल डे की जो है ना इन्होंने लाइटें नहीं लगाई हैं, क्योंकि वो जो फ़लस्तीन वाला मामला है उसके एहतराम में बस सिर्फ झंडे जो है वो लगे हैं, और झंडे भी पहले लग गए थे। तो मतलब आज जो है वो ओमान का नेशनल डे है बेसिकली, लेकिन इंतहाई जो है वो समझ लो कि बिल्कुल विदाउट एनी जो है सेलिब्रेशन उसको किया जा रहा है, आज मनाया जा रहा है। तो भाई ये है सब्जी मंडी का दफ्तर और ये वो जगह है सल्तनत ओमान मस्कत में जहां पर मिलियंस ऑफ रियाल का डेली बिजनेस होता है, मिलियंस ऑफ रियाल का। जी हाँ, क्योंकि पूरी जो सप्लाई है खलीज की भी और ओमान के अंदर की भी वो इस मंडी से जाती है। ये बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो अपनी दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों ने बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे प्याज आलू के बड़े बड़े रंबे हैं, बहुत बड़े बड़े रंबे हैं यहाँ पर, मतलब ह्यूमंगस किस्म का यहाँ पर काम है सारा का सारा। तो ये कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी माल है इसके अंदर, राइट? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें से कुछ दुकानों के ऊपर जो आपको कट्टे नजर आ रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी शेयर है। और ये साथ में यहाँ पर जो है ये दुकानें हैं छोटी छोटी जो लोगों ने अपनी बनाई हुई है, मतलब माल बेचने के लिए। ये बड़े बड़े रंबे, ये होलसेल के रंबे सारे के सारे बेसिकली एक्सपोर्टर बैठे हैं और इम्पोर्टर्स वगैरह हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पर जो है इसी ओमान की मार्केट की अच्छी बात ये है कि माल पूरी दुनिया से ओमान आता है और उसके बाद जो है वो ओमान से फिर आगे एक्सपोर्ट भी होता है। और मजे की बात एक और मैं बताऊं कि ओमान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसका ईरान से भी बहुत ज्यादा माल आता है। ईरान के साथ बहुत ज्यादा माल आता है, बहुत ज्यादा तिजारत होती है। अभी जो हमारे साथ हमारे पार्टनर है बेसिकली वो ईरान से है। कैसा था भाई ईरान, कैसा था ईरान के बारे में? और ये लोगों के ये स्टोर्स हैं सारे बड़े बड़े, ये पूरे बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं राइट से, राइट? यहाँ पर सारा माल जो है वो बच जाता है, जो वो कर देता है। और वो सामने देखो कंटेनर लगे हुए लाइन से, देख रहे हो? लाइन से ये कंटेनर लगे हुए माल बेचने के लिए, जिसका माल आता है वो यहाँ पे लाइन से कंटेनर। इसके अंदर जो है बेसिकली मंडी है, जो डेली रूटीन वाली मंडी है वो इसकी शेड के अंदर है। पूरा जो माल बिकता है लाइन से, देख रहे हो? ये कंटेनर लगे हुए सारे के सारे, माल भरा हुआ है इसके अंदर, और जो मालिक है इनके उधर बैठ के बेच रहे हैं सारे के सारे। और ये दोनों तरफ जो है ये रंबे बने हुए हैं लोगों के, मतलब दुकानें शॉप्स वगैरह बने हुए हैं। खजूरें बेच रहा है कोई, आलू बेच रहा है कोई, केला, कुछ ना कुछ, मतलब हर बंदा अपना लगा। और सारे ऑफिसेज वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं इनके, ब्रोकर्स वगैरह के। तो ये मंडी जो है इससे बहुत मतलब हजारों लोगों का कारोबार, बल्कि ऐसा कह लो कि अगर आप उससे जहां माल जा रहा है, फिर जहां माल बिक रहा है, फिर जो उसको उठा रहा है, जो रख रहा है, ऐसे करो तो लाखों लोगों का कारोबार जो है इस मंडी से जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों का। ये है जी मस्कत की
फवाके और खिजरवात मंडी, मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट ऑफ मस्कत। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी दूसरी साइड पे। ATMs वगैरह भी यहीं पे अंदर बनाए हुए हैं सारे के सारे, मतलब जो कैश वगैरह की तरतीब करनी है। पार्किंग नंबर 4 की तरफ जा रहा है सारा ये मामला। ये जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों के अंदर माल लोकल फार्म से आता है, जो हमने भी अभी एक साइन किया, मैंने आपको बताया था कि वो 40 फिदान वाली जो जमीन है, लोकल मार्केट में सारा यहीं से आता है, राइट। इन गाड़ियों में माल भर के आता है, राइट। और ये पैलेट्स वगैरह हैं सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखो, ये लोकल मार्केट का माल है इस तरह का, जो कंटेनर्स में आता है वो बाहर से आता है। ये है वो मंडी जो मैंने आपको बताया, वो सामने देखो कंटेनर्स लगे हुए थे। ये सब यहाँ पे दुकानें बनी हुई है अंदर, देख रहे हो, सब लोकल मार्केट में आके जिसको परचेजिंग करनी है, मतलब ये कॉमन बायर के लिए, आपने 2 किलो लेना है, 4 किलो लेना है, डब्बे लेने हैं, लोकल मार्केट। ये सारी की सारी इसके बाहर भी पूरी लोकल मार्केट है। ये सारा लोकल माल देख रहे हो, ये इन जंगले वाली गाड़ियों के अंदर जो ओमान की गाड़ियों में आया हुआ है, ये सारा लोकल माल। और ये अंदर पूरी मंडी चल रही है लाइन से, ये पूरी अंदर मंडी है लाइन से सारा। और आज छुट्टी का दिन है, सुबह सुबह अपनी लोग जो है वो निपटा देते हैं, क्योंकि मंडी जो है वो 4 बजे सुबह शुरू होती है। 4 बजे सुबह ये बिजनेस शुरू होता है और 8 साढ़े 8 बजे मेन काम खत्म हो जाता है। मतलब 8 बजे मेन काम जितना भी है वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जैसे जो नॉर्मल कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं यहाँ पर, अपनी शॉपिंग करके चले जाते हैं। तो ये है भाई मंडी, और जिससे लाखों लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ और लाखों रियाल का कारोबार डेली यहाँ पर होता है। अंदर चल के मैं आपको जरा और दिखाता हूँ इसकी तरतीब। तो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारी की सारी हैं पूरी, मतलब अभी साफ हो गया। देखो ये बंद हो गया सारा मामला, बल्दिया आएगी अभी कचरा साफ कर देगी। कल सुबह 4 बजे से दोबारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सुबह 4 बजे से। और ये गाड़ी का रेट तकरीबन कितना होगा? ये 25 रियाल पर डे है। और अगर अपनी खरीदें तो 6000 रियाल की। 6000 रियाल का पूरा। आगे वो जो होगा वो नहीं है, सिर्फ ये कंटेनर 6000 रियाल का। ओके गुड। मकीना के अलावा मकीना के अलावा, हाँ। तो भाई ये है देखो मंडी, सैकड़ों की तादाद में कंटेनर खड़े हुए लाइन से। 4 बजे सुबह बिजनेस शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ एक लोकल जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा पीछे स्टोर्स हैं, पीछे ऑफिसेज हैं, उधर उस तरफ पीछे सारे ऑफिसेज हैं। मतलब ये दुनिया ही अलग है, ये अलग हिसाब किताब ही अलग है। पूरा पैलेट्स के पैलेट्स, कार्टन के कार्टन, मतलब माल 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 सब कुछ भरा हुआ है चारों तरफ। ये सारा माल पैक होगा, फिर यहाँ बल्दिया आके सफाई करेगी, इसको धोएगी। उसके बाद और शाम को आके इनके जो मजदूर है, मुलाजमी है, वो आके दोबारा अपने लगाएंगे, रंबे लगाएंगे दोबारा। जैसे वो अपने आगे देखते। सही। तो भाई ये रिटेल मार्केट है, ये रिटेल मार्केट है मंडी की, जहाँ पे किलो, 2 किलो, 5 किलो, आधा किलो जो भी चाहिए। और वो वाला जो उस तरफ पोर्शन है वो कार्टन्स के हिसाब से 50 कार्टन चाहिए, होलसेल है। मतलब उस तरफ होलसेल है, इस तरफ रिटेल है। और वो पीछे जो था वो सारा कंटेनर वाला था, सारा माल जो मतलब मेन बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सारा का सारा। और ये बाहर इनके लाइन से ऑफिसेज वगैरह सब बने हुए हैं लाइन से, यहाँ तक दुकान आ जाएगी। हाँ। और ये लोकल अभी वो सेलिंग बाइंग शुरू हो गई यहाँ पे पूरी। हर बंदे का माल अंदर पैक हो गाड़ी में। सही। अच्छा, ये जो अभी हम पूरा विजिट करके आए, ये मंडी का कितना फीसद है? तकरीबन 25%। 25% है। बाकी मंडी किधर है? अभी बाकी मंडी बाहर है। जो टोटल कितनी मंडियां हैं ओमान के अंदर? ओमान में मंडी मतलब नहीं, इस मंडी के अंदर जो मंडियां हैं वो इसके 4 जोन है, 4 जोन है। इसमें एक जो है जो एक्सपोर्ट होके माल आता है वो ईरानी मार्केट में। ओके, एक ईरानी मार्केट है, एक्सपोर्ट होके आ रहा है। पूरी बात। फिर नंबर 2, उसके बाद अभी मैं दिखाऊंगा बाहर आपको जो वाला सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में बोली पे लगाते हैं, जितने जितने में बोली माल दे के भागे, वो नहीं है सिस्टम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप पूरा कंटेनर बेचेंगे बगैर बोली के। अच्छा। और बिक जाता है। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहाँ रेट अच्छा मिल गया पार्टी को तो वो उठा लेती है। मतलब यहाँ वो बोली सिस्टम नहीं है, बोली में पूरा दिमाग खराब करो जी, एंड पे जी माल फेंक के चले गए। सही है। लेकिन बाहर अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो कंटेनर वाला सेटअप है पूरा। जी अभी हम जा रहे हैं बाहर, जहाँ पर कंटेनर आते हैं। ईरानी माल देखो अभी उतर रहा है, कुछ उतर रहा है, कुछ उतर गया है, कुछ उतरवा रहे हैं आगे। इस तरफ ये ओमानी है, सारा तरबूज है, देख लो पूरा माल इधर उतरा हुआ। ये पैलेट से इधर उतरे हुए सारे के सारे। सेब है इसके अंदर, मतलब सब कुछ है, सब कुछ। और ये बिल्कुल ऑफ टाइम में हम आए, बिल्कुल ऑफ टाइम है। मतलब मेरा ये था कि इतनी भी रश नहीं होगी इस टाइम, लेकिन अभी भी बहुत चहल पहल लगी हुई थी। ये देखो भाई, इस तरह ये ब्रोकर बाहर खड़े होते हैं बेचने वाले। भी हम मंडी से बाहर निकल के आ गए, कंटेनर भी अभी तक चल ही रहे हैं। मंडी के बाहर ऑफिस है ये। तो भाई यहाँ पे हो गई है मंडी ख़त्म। अब हम एक मीटिंग जो थी वो भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जा रहे हैं हम लोग वापस की तरफ। तो बताने और दिखाने का मकसद ये था कि भाईजान ये है कारोबार, ये है कारोबार। जिसको कारोबार करना है ना, वो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जिसको बातें करनी हो बेचारा बातें करता रहेगा, बस करते रहो। चले जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।